हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना लेक्चर जो कि है कंडक्शन एंड फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने पिछली लेक्चर में अपना पढ़ाया है कि तीनों मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में क्या क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बेसिक डिफरेंस क्या होता है, लाइक कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन में, ठीक है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से उस वीडियो को देख सकता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलर टॉपिक जो कि है हमारा कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कंडक्शन होता क्या है, ठीक है। कंडक्शन हमारा क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच हीट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉलिजन्स बिटवीन एडजेसेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब भी हमारा कॉलिजन्स हो, ठीक है, कॉलिजन्स से क्या होता है, ठीक है, जब भी हमारा कॉलिजन्स हो सेम मीडियम और एडजेसेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो हमारा वहाँ पे क्या होता है, कंडक्शन होता है। तो मैंने आपको बताया था कंडक्शन हमारा सेम मीडियम में होता है। तो वो जरूरी नहीं है कि वो सॉलिड हो, ठीक है। उसमें लिक्विड लिक्विड भी हो सकता है, गैस गैस भी हो सकता है, ठीक है, और सॉलिड तो है ही, ठीक है। बट जो हमारा प्योर कंडक्शन हमको देखने को मिलता है वो हमारा सॉलिड में देखने को मिलता है। जो मेन क्राइटेरिया है हर मीडियम में कंडक्शन होने का, तो मीडियम हमारा क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। मीडियम हमारा क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, चाहे वो लिक्विड हो गैस हो, ठीक है। तो तभी हमारा कंडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। सपोज हमारा जब कंडक्शन जब हमारा होता है तो उसमें क्या होता है, हमारे कोलिजन्स होते हैं पार्टिकल्स के बीच में। आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स हैं जो हाई टेम्परेचर में है और दो पार्टिकल्स हैं जो लो टेम्परेचर में है। जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हीट कंडक्ट होगी। क्यों? जो हाई एनर्जी के पार्टिकल्स होंगे वो लो एनर्जी के पार्टिकल्स को क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो जिसके कारण जो लो एनर्जी के पार्टिकल्स हैं उन पे भी एनर्जी आ जाएगी, तो वो क्या करने लगेंगे, मूव या वाइब्रेट करने लग जाएंगे। तो जिसके कारण उन पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होने के कारण उन पे क्या होगा, हीट जनरेट होगी। तो मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक मोशन ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स से ही हमारी क्या होती है, हीट जनरेट होती है, ओके। अब जो ये है, ये हमारा क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक कोलिजन होता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। अब जो हमारा कंडक्शन में जो गवर्निंग लॉ है वो हमारा है फोरियर लॉ, ठीक है। फोरियर लॉ हमें बोलता है जो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, ठीक है, जो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो हमारे डायरेक्टली एरिया, ठीक है, डायरेक्टली एरिया के परपेंडिकुलर है, डायरेक्टली एरिया के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। उसमें हमारा एरिया कौन सा है, ठीक है। सपोज आप एक वॉल ले लें, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर वॉल ले लें, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं T1, एक साइड का जो टेम्परेचर है वो T1 है और दूसरी साइड का टेम्परेचर है वो T2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमारा जो T1 है वो ग्रेटर है T2 से, जो कि बेसिक हमारा गवर्निंग लॉ है हीट ट्रांसफर के लिए, वो है कि हमारा देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, तभी हमारा क्या होगा, हीट फ्लो होगी, ठीक है। जब हमारी हीट कैसे फ्लो होगी, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में, ये लो टेम्परेचर में है, तो हमारी हीट जो फ्लो होगी वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो होगी, ठीक है। जो हमारा एरिया होगा, ठीक है, जो एरिया होगा वो कौन सा एरिया होगा, परपेंडिकुलर एरिया होगा हीट फ्लो के, ठीक है। जहां से हमारी हीट फ्लो करेगी उसके जो परपेंडिकुलर एरिया होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा क्या होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही होगा, ठीक है। अब हमारे एक थर्ड पॉइंट है जो हमें जानने की बात है, जो नया पॉइंट आया वो ये है, जो हीट विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। तो सर टेम्परेचर ग्रेडियंट होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। जब हम हमारा जो हीट ट्रांसफर है सब्जेक्ट में, उसमें जो मेन ड्राइविंग पोटेंशियल हमारा क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही हमारा क्या होता है, हीट फ्लो होता है। जैसे कि हम अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट से इसका एनालिसिस करें तो उसमें हमारा क्या होगा, वहाँ पर हमारा ड्राइविंग पोटेंशियल क्या होता है, वोल्टेज, ठीक है। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी हमारी क्या करता है, करंट फ्लो करती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो ड्राइविंग पोटेंशियल होता है क्या होता है, हमारा टेम्परेचर, ठीक है। जब देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस तभी हमारी हीट फ्लो करेगी, ओके। और यहाँ पे आप जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, ठीक है, dt/dx, ठीक है। लेंथ के साथ हमारे टेम्परेचर में कितना चेंजेस आ रहा है वो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, ठीक है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt बाई डी एक्स, ठीक है, वेयर dt इज टेम्परेचर डिफरेंस एंड dx इज लेंथ, ठीक है, लेंथ का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू 0 पे हमारा T1 टेम्परेचर है, x इज इक्वल टू L पे हमारा T2 है, तो L माइनस 0 जो dx हमारा आएगा इसके बीच में L माइनस 0 वो हमारा क्या है ये, ठीक है। अब हमें एक नोट करने की बात है, ठीक है, जितना ज़्यादा हमारा क्या होगा टेम्परेचर डिफरेंस, सिंपल सी बात है, नोट कर लो, जितना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या होगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र के, ठीक है। और एक और बात, जितना ज़्यादा एरिया होगा, ठीक है, ज़्यादा एरिया होगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी हमारा क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से अगर हम इसको इक्वेट करें तो हमारा क्या हो जाता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एरिया इनटू dt बाई डी एक्स। dt बाई डी एक्स हमारा क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ओके। अब जो हमारा, जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटाते हैं तो हमारा जो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है वो है k, ठीक है। k क्या होता है हमारा, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, यहाँ पे हमारा थर्मल कंडक्टिविटी k को डिनोट करता है, ठीक है। इसके बारे में हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इस थर्मल कंडक्टिविटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो हमारे एजम्पशन होते हैं फूरियर लॉ के वो हमारे क्या है, ठीक है, वो हमारा है, पहले एक तो थर्मल कंडक्टिविटी हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएबल नहीं होता, एक कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। एरिया हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो हमारा एरिया होगा वो भी वेरिएबल नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो इसलिए ये टर्म हमारी क्या है कांस्टेंट, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड है वो है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इन स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्टेडी स्टेट क्या होता है, ठीक है, सपोज ये कोई स्टोरेज है, ठीक है, यहां से मैंने कुछ इन किया, ठीक है, और यहां से आउट, यहां से एनर्जी इन करी और यहां से एनर्जी आउट करी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी कुछ भी नहीं होगा, मींस जितना क्यू अंदर आ रहा है या एनर्जी आ रही है उतना ही क्यू आउट हो रहा है, ठीक है। मतलब जितनी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अंदर आ रहा है उतना ही रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हमारा बाहर जा रहा है, ठीक है। मतलब एक और चीज बोल सकते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, ठीक है। और चौथी बात, हमारा यहाँ पे नो इंटरनल हीट जनरेशन, ठीक है। मतलब अगर ये वॉल की बात करें, हम इस रेक्टेंगुलर वॉल की बात करें तो इसके इनसाइड हमारा कोई भी हीट जनरेशन के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए। इसके इनसाइड हमारी कोई हीट जनरेट नहीं हो रही है, मतलब जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है उसी के कारण हमारे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, बट इंटरनल इसमें कोई हीट जनरेशन का कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा है जिससे हमारी हीट जनरेट हो, ठीक है। और पांचवी बात, ये वन डायमेंशनल के लिए होता है ओनली, ठीक है। जो हमारा फूरियर लॉ जो हमारा वैलिड है वो किसके लिए है, वन डायमेंशनल। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वन डायमेंशन की बात करें जो कि है हमारा एक्स, ठीक है। तो ये हमारा जो है बेसिक है कंडक्शन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो दीज आर द बेसिक, ठीक है। और ये चीज़ आपको नोट करनी है, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।